सर श्वेताब गैंगवार ने बहुत सालों से लोगों के प्रॉब्लम्स और उनसे कैसे डील करना है इस बारे में बात करते आ रहे हैं। उन्होंने एक बात जानी कि प्रॉब्लम्स तो हम सभी की लाइफ में होती है, पर जो अपनी लाइफ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स और पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जीते हैं, प्रॉब्लम्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो चलिए जानते हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स और पर्सपेक्टिव्स हैं। नंबर फर्स्ट इज पीपल्स आर वियर्ड। जब आप एक शेर को देखते हो तो आपको डेंजर का सिग्नल मिलता है और आपको लगता है वो आप पर अटैक करेगा, और जब आप एक पप्पी को देखते हो तो आपको क्यूटनेस का सिग्नल मिलता है और आपको लगता है वो आपके साथ खेलेगा। वैसे ही आपको इंसानों के बारे में क्या लगता है? अगर आपसे कोई अच्छे से बिहेव करे और प्यार से बात करे तो आप कहेंगे कि लोग अच्छे होते हैं, और अगर आपसे कोई बदतमीजी से पेश आए तो आप कहेंगे कि लोग बुरे होते हैं। लोग ना तो पूरी तरह से बुरे होते हैं और ना ही पूरी तरह से अच्छे होते हैं। तो आखिर लोग होते क्या हैं? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कुछ भी नहीं बताता है, और इसीलिए लोग अजीब होते हैं। ये ना तो पूरी तरह से पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये लोगों को देखने का एक बेटर पर्सपेक्टिव है। लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ही, क्योंकि लोग अजीब होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है, ये बोलते कि लोग अजीब होते हैं। इससे आप लोगों को जज नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिजेक्शंस आर नॉर्मल। जब भी आपको कोई रिजेक्ट करता है तो ये तीन में से ही आप एक काम करेंगे। या तो आप मान लेंगे कि आप लूज़र हैं, या सक्सेसफुल बन के दुनिया को ये प्रूव करेंगे कि आप भी एक बेटर इंसान हैं, या आप ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि दुनिया बेकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेकंड पॉइंट तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन आप सक्सेस तो पाना चाहते हैं, बट उन लोगों को प्रूव करने के लिए जिन लोगों को आपसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो लोग सच में सक्सेस पाना चाहते हैं और जिन लोगों को सच में सक्सेस मिलता है, वो दुनिया को प्रूव करने के लिए नहीं, बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। नंबर थर्ड इज चूज सेटिस्फैक्शन नॉट हैप्पीनेस। हम लोगों के काम करने का ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो हैप्पीनेस होता है। हम लोग कभी भी सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन से ही आनंद मिलता है, हैप्पीनेस तो उसकी बाई प्रोडक्ट होती है, मिल ही जाएगा। हम लोगों को दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में और पार्टीज अटेंड करने में हैप्पीनेस तो मिल जाती है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसलिए हमारा मोटिव होना चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की बजाय लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना चाहिए। नंबर फोर इज यू आर अ नेशन। आप एक नेशन की तरह हो, दूसरे लोग दूसरे नेशन, आपके दोस्त और रिलेटिव्स पड़ोसी नेशन। आप आपके नेशन के प्रेसिडेंट हो, आपके मोरल कोड्स और रूल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन हैं, और जो आपको परेशान करता है यानी डिज़ायर और अर्जेस, वो आपके टेररिस्ट हैं। अगर आप अपने नेशन को आगे लाना चाहते हैं तो आपको अपने सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करना होगा, जिससे कोई टेररिस्ट यानी डिज़ायर और अर्जेस आप पर हावी ना हो। आप ये नहीं चाहोगे कि कोई दूसरा आके आपके नेशन पर रूल करे, और इसीलिए आपको खुद ही अपने नेशन का अथॉरिटी बनना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने मोरल कोड्स और रूल्स को मजबूत करना होगा और चूज करना होगा क्या सही है और क्या गलत। नंबर फाइव इज एडमायर नेवर फॉलो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे 100% आप हर बात पे एग्री करें, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे हर बात पे आप डिसएग्री करें, और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते। लेकिन चीज़ों को सिंपल करने की हमारी आदत हो गई है। लोगों को देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, जबकि पूरी तरह से ना तो कोई अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन हीरो है और कौन विलन, और उन्हें अपना इंस्पिरेशन मान के ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, जबकि हमें उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनके क्वालिटीज़ को एडमायर करना चाहिए, लेकिन उन्हें कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। नंबर सिक्स इज़ लर्न हाउ टू थिंक। कई लोगों से आपने सुना होगा कि थिंक डिफरेंटली, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओपन योर माइंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि करें कैसे। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इंटरनेट में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने में आप लग जाते हो, और एक इन्फॉर्मेशन से किक ना मिलने पर आप दूसरा इन्फॉर्मेशन ढूंढने लग जाते हो। आप खुद से कभी सोचते ही नहीं कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो वो सेम टू सेम आपके साथ अप्लाई नहीं होता है। आपको अपने नीड के मुताबिक उसमें मॉडिफाई भी करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुक्स ना पढ़ो, वीडियोस ना देखो। आप बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, उससे दुनिया को देखने का एक नज़रिया मिलता है। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो क्या वो आपके लिए रिलेवेंट है भी या नहीं, और अगर है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं सारे पॉइंट्स को रिकॉल करवाऊँ तो पहला, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि लोग अजीब होते हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को छोड़ के लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए काम करें। तीसरा, अपने आप को एक नेशन की तरह देखें। चौथा, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें,
आपको जिसकी जो क्वालिटीज़ पसंद है उनकी सिर्फ उसी क्वालिटीज़ को एडमायर करें। एंड लास्ट, किसी भी प्रॉब्लम को सर्च करने से पहले कभी खुद से भी सोचने की आदत डालें। ये सब बातें मैंने श्वेतब गैंगवर की लेटेस्ट बुक द र्यूडेस्ट बुक एवर से सीखी है, जो मुझे बहुत ही काम की लगी। अगर आप भी रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और अगर टाइम नहीं है तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।